विश्वास करके, डरा धमकाकर, लालच दे करके, गुमराह करके और इनके वहां रहने का नाजायज फायदा उठा करके सीमा हैदर को भारत की नागरिकता का लालच दे करके इनका गलत तरीके से, अवैध तरीके से इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। जबकि ये चारों नाबालिग बच्चे बाई बर्थ मुस्लिम हैं और पाकिस्तानी नेशनल है। बिना उनके बायोलॉजिकल फादर के उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। तो हमने उसमें कार्रवाई करते हुए एक क्रिमिनल कंप्लेंट SHO बल्लभगढ़ फरीदाबाद को दी थी, जिसके मुताबिक हमने उसमें लिखा था कि पाकिस्तानी बच्चों का धर्म परिवर्तन रोके जाने व नाबालिग बच्चों को बरामद करके शेल्टर होम फरीदाबाद में रखे जाने तथा उनका मेडिकल जांच कराने बारे एक दरखास्त और मुकदमा दर्ज करने बारे धारा 153A, 295, 120B IPC और IT एक्ट 67/2000 व पोक्सो एक्ट की धारा 11AB तथा हरियाणा धर्म अधिनियम एक्ट 2022 सेक्शन 11A व सेक्शन 14 विदेशी अधिनियम 1946 के बाबत मुकदमा दर्ज किए जाने पर खिलाफ सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर, नंबर 2 सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल, नंबर 3 नेत्रपाल पुत्र बिशंबर व डॉक्टर AP सिंह तथा 5 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज करके इनको अरेस्ट करने वाले प्रार्थना पत्र। हमने उसमें लिखा था कि निवेदन है कि शिकायतकर्ता एक भारतीय नागरिक है तथा पेशे से वकील है तथा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गुलाम हैदर पुत्र अमीरजान निवासी जानी डेरो तखानाबाद सिंध पाकिस्तान है। गुलाम हैदर के 4 बच्चे, 4 नाबालिग बच्चे जिनके नाम जिनकी उम्र व पासपोर्ट नंबर लिखित है, नंबर 2 B, नंबर 3 C और नंबर 4 D। इन सभी बच्चों को लेकर के सीमा हैदर दुबई के रास्ते से नेपाल से भारत में अवैध तरीके से दाखिल हो गई और दिनांक 3/7/2023 को चंद्रावली नाला पुल के सामने नियर सेक्टर 59 बाईपास रोड बल्लभगढ़ में पाई गई, जिसे इसी स्थान से रघुपुरा पुलिस के कर्मचारियों द्वारा अरेस्ट कर लिया गया और गुलाम हैदर के चारों बच्चों A, B, C, D को भी सीमा हैदर से रिकवरी कर लिया गया। दोषी नंबर 2 सचिन मीना व नेत्रपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि रघुपुरा के रहने वाले हैं और इनके खिलाफ एक मुकदमा 159 दिनांक 4/7/2023 जेल धारा 120B व सेक्शन 14 विदेशी अधिनियम 1946 थाना रघुपुरा में दर्ज कर लिया गया तथा इनको इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और अब तीनों आरोपी सचिन, नेत्रपाल व सीमा गुलाम हैदर माननीय अदालत से जमानत पर हैं और ये चारों दोषी, चारों बच्चे सचिन मीना के पास, नेत्रपाल के पास नाजायज हिरासत में है और उन्हें रघुपुरा में रखा गया है। दोषी सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर व सचिन मीना पुत्र नेत्रपाल, दोषी नेत्रपाल पुत्र बिशंबर व दोषी डॉक्टर AP सिंह, जो कि उनका मुंह बोला भाई है, लगातार सीमा के साथ, सचिन के साथ और नेत्रपाल के रिहायशी मकान पर रघुपुरा गौतम बुद्ध नगर में लगातार आवागमन करता है और कुछ अन्य व्यक्ति भी जिनके नाम पता मालूम नहीं है, जो पता चलने पर पुलिस में दिए जाएंगे, वो सीमा हैदर, सचिन मीना और नेत्रपाल के साथ मिलकर के डॉक्टर AP सिंह
मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, डराकर, धमकाकर, गुमराह करके, ब्रेन वॉश करके, प्रलोभन देकर अनैतिक तरीके से बिना हरियाणा धर्म परिवर्तन अधिनियम 2022 की कानूनी गाइडलाइन को अपनाते हुए गलत रूप से जानबूझकर बच्चों को प्रताड़ित करने की नीयत से जबरदस्ती टॉर्चर करके गुलाम हैदर के इन चारों बच्चों, जिनमें ABCD इनके नाम हैं, क्योंकि ओरिजिनल नाम हम आपको सार्वजनिक नहीं कर सकते, इसलिए हम आपको ABCD करके बता रहे हैं, का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। जबकि ये चारों बच्चे जन्म से मुस्लिम हैं और पाकिस्तानी बाय बर्थ नेशनल हैं और किसी प्रकार की लिखित व मौखिक अनुमति या परमिशन इन बच्चों के बायोलॉजिकल फादर से श्री गुलाम हैदर पुत्र अमीर जान निवासी जानी डेरो तखानाबाद सिंध पाकिस्तान से ना ली गई है। ये धर्म परिवर्तन भारतीय कानून, भारतीय नागरिकता देने का लालच सीमा हैदर को देकर किया गया है और इस धर्म परिवर्तन में हरियाणा धर्म परिवर्तन अधिनियम 2022 की अवहेलना की गई है तथा पोस्को एक्ट का पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। दोषी नंबर 4 डॉक्टर AP सिंह, जो कि कानून का ज्ञाता है, उसके बावजूद वह जानबूझकर सीमा हैदर, नेत्रपाल व सचिन के साथ इस अपराध को अंजाम दे रहा है, इस क्राइम को अंजाम दे रहा है। वह चारों नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती धमकाकर, बहलाकर, दबाव बनाकर, गुमराह करके धार्मिक स्लोगन व धार्मिक नारे लगवा रहे हैं और जिनका गलत रूप से प्रचार व प्रसार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में रील बनाकर दो समुदायों में झगड़ा पैदा करने की नीयत से एक समुदाय को नीचा दिखा रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। वह इस कृत्य द्वारा झगड़ा व प्रसाद तथा नफरत फैलाई जा रही है तथा दो समुदायों में धार्मिक द्वेष फैलाकर, दो समुदायों में कम्युनल राइट्स फैलाकर देश की एकता व अखंडता को खतरे में डालकर कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं और मुस्लिम समाज पर जानबूझकर चिढ़ा रहे हैं, जिनकी भावनाओं को आहत कर कल छुट्टी कर ली, तबीयत खराब, बड़ी मुश्किल से उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। अगर बच्चे इन दोषीगण की बात को नहीं मानते हैं तो उन्हें पीटा जा रहा है, गलत तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर गलत तरीके से बर्बरता दोषियों द्वारा की जा रही है। श्रीमान जी, आपके क्षेत्राधिकार से इन नाबालिग बच्चों को सीमा व सचिन मीना के साथ से बरामद किया गया है और इस प्रकार ये मामला आपके क्षेत्राधिकार में आता है। वह आपको इस शिकायत को सुनकर वह इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके सभी दोषियों को गिरफ्तार करके अदालत में सजा दिलाने का पूर्ण रूप से अधिकार है। मेरी इस शिकायत को सुनकर इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और दोषीगण को गिरफ्तार किया जाए। चारों नाबालिग बच्चों को अवैध हिरासत से बरामद किया जाए, उनका मेडिकल परीक्षण कराकर उन्हें सेंट्रल होम फरीदाबाद में रखा जाए। ये कंप्लेन हमने दोस्तों जो नाबालिग बच्चों का अवैध तरीके से जो किया जा रहा था, हमने लिखित में कंप्लेन बल्लभगढ़ पुलिस को दी है और हमारी जो हरियाणा पुलिस है, साथ ही मेरे हमारी हरियाणा पुलिस 7.5 मरला को इस मामले में संजीदा है, जो अब तक देखने को मिला है। जब मैंने ये कंप्लेन 7.5 में पड़ा तो बल्लभगढ़ थाने के SHO ने बाकायदा मुझे ये कंप्लेन पर डिटेल से जानकारी दी और मैंने उनको कानूनी रूप से भी और सारी चीजों से लीगली तौर से अवगत कराया और इस कंप्लेन पर बाकायदा पुलिस द्वारा मुझे रसीद दी गई है कि भाई मैंने ये शिकायत पुलिस में दी है। ये वो रसीद है जो पुलिस द्वारा मुझे दी गई है। आप देख सकते हैं कि भाई ये कंप्लेन प्राप्त हो गई है और जो कंप्लेन की कॉपी है उस पर भी पुलिस ने अपनी स्टैंप लगाई है, ये आप देख सकते हैं। तो पुलिस ने मेरी कंप्लेन रिसीव करने के बाद उसकी मुझे
रिसीविंग दी है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा याद बना दिया यार, उस भाई ने खरीदा, मैंने कर्ज लिया हो ना, मैंने उतारा कर्ज उतारा। अब मेरा ऐसा मानना है कि 18-19 लाख रुपए ले रखा, 18-19 लाख रुपए ले रखा मैंने, जल्दी ही भाई बहन कुछ ले रखा, पुलिस को नोटिस जारी करेगी सेक्शन 160 सीआरपीसी का, और एसएचओ रबुपुरा को इस मामले में बुलाया जाएगा और वो आकर के वो निशानदेही कराएंगे कि कहां से इन बच्चों को सीमा से बरामद किया गया और कहां से सचिन की और सीमा गुलाम हैदर की गिरफ्तारी बल्लभगढ़ के किस एरिया से, किस जगह से की गई। तो अब रबुपुरा पुलिस कानूनी रूप से बाउंड हो चुकी है, वो आके निशानदेही कराएगी कि कहां से जो है उन्होंने बल्लभगढ़ से सीमा हैदर को और उसके बच्चों को रिकवरी किया था और सचिन को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही होने के बाद इस दरखास्त पर आगे कानूनी कार्रवाई होगी